ये वॉशिंग मशीन को किचन में कौन रखता है? ये मेरी जेठानी भी एक नंबर की गवार औरत है। कुछ आता जाता तो है नहीं मेरी जेठानी को, बस ऐसे ही कोई भी चीज कहीं पे भी उठा के रख देती है। अनपढ़ जाहिल कहीं की। ये खाली नाम की जेठानी है और इसमें जेठानी वाले कोई गुण ही नहीं है। पहले से किचन इतना छोटा है, यहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते, ऊपर से मशीन को भी यहाँ पे घुसा दिया। अभी कहाँ खड़े रहे और कैसे करे किचन का काम? आज तो मैं ये जेठानी को बोल ही दूंगी, चाहे मुझ पे गुस्सा हो जाए तो हो जाए, पर बिना बोले तो वो ऊट पटांग काम करने बंद नहीं करेगी। और मुझे कौन सा उससे काम निकलवाना है जो मैं उससे डर डर के रहूं? और उस गवार को आता भी क्या है जो वो मेरा काम करेगी? आज सारे कपड़े हॉल में ही सुखा देती हूँ। हॉल में पंखा भी चालू रहेगा तो सारे कपड़े सूख जाएंगे। वैसे भी ये बरसात के मौसम में बाहर तो कपड़े सूखते भी नहीं हैं। 3-3 दिन से कपड़े सूखते हैं, तब तक तो कपड़ा में बास भी आने लग जाती है। ऐसा करती हूँ, इधर हॉल में ही तार बांध देती हूँ और तार पर कपड़े सुखा देती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। लो भाई, कपड़े तो सूख गए। अभी ऐसा करती हूँ, गाय भैंस का बाड़ा साफ कर देती हूँ, बाकी रहा काम काजल और राधिका संभाल लेगी। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। हे भगवान, ये हॉल में किसने कपड़े सुखा दिए? किसका ऐसे दिमाग फिर गया जो उसको ये तक पता नहीं कि कपड़े कहाँ सुखाते हैं? काजल दीदी। हाँ, क्या हुआ? अरे दीदी, आप मेरे साथ मेरे रूम में चलो ना। मेरी वाणी बहुत ज्यादा रो रही है, पता नहीं आज उसको क्या हो गया। मुझे तो अभी अभी ये बच्चा हुआ है, मुझे इतना नॉलेज कहाँ है कि वो क्यों रो रही है। आपको तो सब पता है, तो आप एक बार चल के देख लो ना कि उसे क्या हो गया, क्यों रो रही है इतना। हाँ हाँ, चलती हूँ। अच्छा राधिका, जरा तू मुझे ये बता कि ये हॉल में कपड़े किस गवार में सुखाए हैं? तू देख ना कितने गंदे दिख रहे हैं इधर कपड़े सूखे हुए। इधर हॉल में कोई कपड़े सुखाता है क्या? अभी हमें इधर उधर जाना हो तो भी इन कपड़ों के नीचे से होके जाओ। और तुझे तो पता ही है कि मैं कितना फास्ट चलती हूँ। अगर फटाफट में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मैं नीचे गिर गई तो मेरी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। अरे दीदी, क्यों इतना टेंशन लेती हो? आप थोड़ा धीरे धीरे चलना। वैसे दीदी, ये कपड़े तो बड़ी दीदी ने सुखाए हैं। वो बोल रही थी कि बारिश के सीजन में बाहर कपड़े सूखते नहीं है, इसलिए यहाँ पर सुखा दिए। ये जेठानी क्या घनचक्कर हो गई है? ये कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकती। उधर किचन में उसने वॉशिंग मशीन लगा के रख दिया, इधर हॉल में कपड़े सुखा दिए। मुझे तो लगता है ये जेठानी के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, इसीलिए वो ऐसे उठपटांग काम कर रही है। तुझे तो पता ही है, एक तो हमारा किचन इतना छोटा है, ऊपर से इसने वॉशिंग मशीन किचन में लगा दिया। अभी हम लोग काम करें तो भी कैसे करें? दिमाग खराब करके रख दिया है इस जेठानी ने। आज तो चाहे मेरा और जेठानी का झगड़ा हो जाए, पर मैं तो आज उसको बोल के ही रहूंगी। बिना बोले तो ये गवार औरत सुधरने वाली नहीं है। अरे दीदी, पहले मेरी वाणी को तो देख लो। लो भाई, बाड़ा तो मैंने झाड़ू निकाल के साफ कर दिया। अभी इन बेचारे गाय भैंस को थोड़ा चारा पानी भी डाल देती हूँ। ये बेचारे भी भूखे होंगे। मेरी सासू माँ इन बेचारों को भी भरपूर चारा नहीं देती। बोलती है बारिश हो गई है तो बाहर जंगल में चारा उग गया होगा, तो ये जानवर बाहर खा के आ जाएंगे। बरसात तो अभी थोड़े टाइम पहले हुई है, तो इतना जल्दी कहाँ चारा उगेगा? सासू माँ तो देती नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ इन बेचारों को चारा। दीदी, ओ दीदी, ये काजल को क्या हो गया? इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? कोई भूत भूत तो नहीं घुस गया इसके अंदर? क्या हुआ काजल, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर आपको जरूर कुछ हो गया है। आपका दिमाग हिल गया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं तो आप ऐसे उठपटांग हरकतें नहीं करती घर में। काजल, तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है? और ये किस तरीके से बात कर रही है तू मुझसे? कोई अपनी जेठानी से इस तरह से बात करता है क्या? जेठानी में अगर जेठानी जैसे गुण और समझ हो तो उसे इज्जत से बात करते हैं, नहीं तो तुम जैसी घनचक्कर जेठानी से तो ऐसे ही बात करते हैं। तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम्हें खुद ज्ञान की जरूरत है। काजल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? शर्म लाज सब बेच खाई है क्या तुमने, जो मेरे से इस तरीके से बात कर रही हो तुम? अगर सासू माँ को पता चल गया ना कि तुम मेरे से बदतमीजी से बात कर रही हो तो वो तुमको घसीट के घर से बाहर फेंक देगी। सुना तुमने? हाँ, सासू माँ तो मुझे बाहर ही फेंकेगी, क्योंकि तुम जो चमची बन के पूरे दिन उनके कान भरती रहती हो मेरे खिलाफ। अभी तो वो भैंसी तुम्हारा ही साथ देगी, मेरा क्यों देगी? तुम ही उनकी नजरों में अच्छी और गुणवान बहू बनी हुई हो, जबकि तुम्हें आता जाता कुछ है नहीं। किचन में तो तुमने वॉशिंग मशीन लगा दी, हॉल में बैठने की जगह तुमने कपड़े सुखा दिए। इसी में दिखता है कि तुम कितनी समझदार हो। जाहिल गवार कहीं की। लो, खा लिया थप्पड़। कब से चर कर रही थी? तुम्हारी जुबान है या कैंची? इतनी तेज तो कैंची भी नहीं चलती जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी देवरानी नहीं, अपनी छोटी बहन माना है, पर तुम तो अपनी हद ही भूल गई। ऐसी होती है छोटी बहन। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी अनपढ़ औरत की बहन बनने का।
और तुमने ये जो थप्पड़ मारा है ना मुझे, इसका हिसाब मैं तुम्हारे साथ बराबर करके रहूंगी। अगर ना किया ना तो मेरा भी नाम काजल नहीं है। हे भगवान, ये काजल को क्या हो गया है? कहीं इसमें भूत भूत तो नहीं घुस गया? अभी जो भी हो, मुझे भी उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। थोड़ा उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तो फिर मैं 1-2 दिन बाद उससे प्यार से माफी मांग लूंगी, क्योंकि झगड़े को जितना भी खींचोगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। वो चाहे कैसी भी हो, मैं किसी के साथ बैर भाव नहीं रखना चाहती।